हाय गाइस, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है आज के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो वीडियो को अभी से ही कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को हमेशा इस चैनल पर इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो मिलता रहता है। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो नेम है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। वहाँ से मेरे से बातें कर सकते हो। मेरे को कुछ भी वीडियो रिलेटेड कुछ भी सजेस्ट करना हो तो वहाँ पर मैसेज करके मुझे बता भी सकते हो। तो दोस्तों मेरा नाम है सागर और मैं नेपाल से हूँ सो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं What will happen if IAF pilot अभिनंदन was in a Rafale fighter instead of MiG-21। तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा, अभिनंदन जो है वो MiG-21 में थे, तब वो गिर गए थे पाकिस्तान में। मैंने सुना था कि न्यूज़ में उन्होंने पाकिस्तानी कुछ जेट को तबाह कर दिया था और उनका जेट भी गिर गया था। तब वो पाकिस्तान में लैंड हो गए थे और पाकिस्तानियों ने उनको कुछ मारा पीटा था, बाद में उनको छोड़ दिया गया था, ऐसा सुना था। लेकिन अभिनंदन ने भी पाकिस्तान के फाइटर जेट को उड़ा दिया था, ऐसे मैंने बहुत सारे न्यूज़ों में सुना था। बाकी ये बात राइट है या गलत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो पर वही देखने जा रहे हैं, अगर वो MiG-21 में नहीं होते, अगर वो राफेल में होते तो आखिर होता क्या, वो हम जानेंगे। और लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखूँगा, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर F-16 को हिट करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी भी MiG-21 ने F-16 जैसे फाइटर को हिट नहीं किया था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन पुराने जमाने के MiG-21 फाइटर के बजाय आज के जमाने के एडवांस राफेल फाइटर को ऑपरेट कर रहे होते तो क्या उस समय कंडीशन कुछ और हो सकती थी या नहीं? और बाकी इसी से संबंधित हमें कई ऐसे सवाल भी कमेंट सेक्शन में देखने को मिले हैं। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आप हमारी आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि अगर उस समय विंग कमांडर अभिनंदन के पास राफेल फाइटर होता तो उस युद्ध के परिणाम अलग होते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए भारत की टॉप मोस्ट रेप्यूटेड डिफेंस वेबसाइट लिफिस डिफेंस ने अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के 3 पायलट्स के साथ इसी को लेकर एक इंटरव्यू लिया था। और इन 3 पायलट्स में 2 MiG-21 के पायलट थे और एक सुखोई 30 MKI का। और इस इंटरव्यू में लिफिस ने इन 3 पायलट से यही सवाल पूछा है कि अगर उस समय राफेल फाइटर होता तो क्या कंडीशन वाकई में अलग होती या नहीं। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स का क्या कहना था, उसी के बारे में हम आज के एपिसोड में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स के अलावा कोई और नहीं दे सकता है। तो सबसे पहला सवाल जो इन 3 पायलट से पूछा गया कि जिस स्थिति में पाकिस्तान के F-16 फाइटर ने इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 फाइटर पर हमला किया था, तो क्या उस समय अगर राफेल होता तो क्या वो उस हमले से बच जाता या नहीं? तो इस पर तीनों पायलट्स का एक ही जवाब था, नहीं, क्योंकि पायलट्स के अनुसार किसी भी एयरक्राफ्ट के पास मिसाइल्स को रोकने के लिए लगभग एक ही तरह के काउंटर मेजर्स होते हैं। जैसे कि हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट में रडार गाइडेड मिसाइल और रडार लॉक मिसाइल्स को रोकने के लिए चाफ्स का इस्तेमाल होता है, और जबकि इंफ्रारेड हीटिंग सीकिंग मिसाइल्स को रोकने के लिए फ्लेयर्स का। हालांकि अलग अलग एयरक्राफ्ट के हिसाब से इनकी क्वांटिटी अलग हो सकती है, यानी कि अगर कोई पुराना एयरक्राफ्ट है तो उसमें फ्लेयर्स और चाफ्स की मात्रा कम होगी किसी नए एयरक्राफ्ट की तुलना में। और अगर पायलट दुश्मन का पीछा करने और उसके कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला करता है, उस स्थिति में कोई भी फाइटर दुश्मन की मिसाइल से अधिक सुरक्षित नहीं हो सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन के केस में भी यही हुआ था, क्योंकि उन्हें LOC पार करने से पहले वार्निंग मिल गई थी कि वे दुश्मन के पीछा ना करें और वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने खुद दुश्मन का पीछा करने का फैसला लिया। और ये वो कंडीशन थी जब दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के विजुअल रेंज में थे, यानी कि वे एक दूसरे को दिखाई दे रहे थे। और ऐसी स्थिति में एंगेजमेंट होने की रूपरेखाएं भी लगभग समान होती हैं। तो इसलिए इस बात की कम संभावना है कि ऐसी स्थिति में राफेल के जो अन्य एडवांटेजेस हैं वो सामने आते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का अनुमान है कि विंग कमांडर अभिनंदन के फाइटर को रेडियो टेलीफोनी के जरिए जैम कर दिया गया था।
था, जिस वजह से एयरक्राफ्ट का कंट्रोल पूरी तरीके से कट गया था। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि अगर राफेल फाइटर होता तो वो इस तरह की जैमिंग से आसानी से निकल सकता था, क्योंकि राफेल फाइटर की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर जैमिंग कैपेबिलिटीज इंडियन एयरफोर्स द्वारा वर्तमान समय में ऑपरेट किए जाने वाले किसी भी अन्य एयरक्राफ्ट की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस है। दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन राफेल या सुखोई 30 फाइटर में होते तो क्या उन्हें वापस घूमने के लिए एक बेहतरीन सिचुएशन अवेयरनेस मिलती या नहीं। तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने इसका जवाब दिया कि ये बिल्कुल निश्चित रूप से सच है कि अगर वे राफेल या SU-30 फाइटर में होते तो उन्हें एक टैक्टिकल सिचुएशन डिस्प्ले का एडवांटेज जरूर मिलता, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट में एक एग्जैक्ट ग्राउंड पोजीशन का पता लगाने के लिए टैक्टिकल सिचुएशन डिस्प्ले होती है, यानी कि ऐसा करने के लिए पायलट को फिजिकली मैप देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर पायलट का इरादा वार्निंग मिलने के बावजूद भी LOC क्रॉस करके अपने आप को खतरे में डाल के दुश्मन का पीछा करके उसे डिस्ट्रॉय करने का है, तो फिर इस फीचर का भी कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि इस फीचर की मदद से पायलट को मालूम रहता है कि उसकी एग्जैक्ट ग्राउंड पोजीशन क्या है और उसे बिल्कुल सटीक तरीके से कब वापस आना है। लेकिन ये भी तब काम आता है जब आप फ्लाइट कंट्रोलर के बिना खुद से टारगेट करने की कोशिश करते हैं, और जबकि विंग कमांडर अभिनंदन के केस में फ्लाइट कंट्रोलर ने उन्हें वापस आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने खुद दुश्मन का पीछा करने का फैसला लिया। तो इसीलिए अगर उनके पास राफेल भी होता तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसी स्थिति में राफेल जैसे फाइटर को भी शूट किए जाने की संभावना बनी रहती। तीसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि अगर राफेल होता तो क्या विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान के फाइटर्स को एंगेज करने के लिए एक बेहतरीन स्टैंड ऑफ रेंज मिलती या नहीं। तो इस पर पायलट्स का जवाब था कि फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये एंगेजमेंट कैसे हुई थी, और इसीलिए ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि राफेल फाइटर की स्टैंड ऑफ रेंज किस तरीके से इस स्थिति में फायदा पहुंचाती। हालांकि ये सच है कि मीटियोर मिसाइल से इक्विप्ड राफेल फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स को एयर बैटल में एक गेम चेंजिंग एडवांटेज देते, क्योंकि इस तरह के मिसाइल सिस्टम के साथ ये मानना बिल्कुल सही रहेगा कि इस तरह की क्लोज विद इन विजुअल रेंज एंगेजमेंट में इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को पूरा एडवांटेज मिलता। और फिर चौथा सवाल उनसे ये पूछा गया कि इस बात की कितनी संभावना है कि अगर राफेल फाइटर ही कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में होते या फिर अलर्ट में होते तो क्या पाकिस्तान इस तरह की एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के बारे में सोचता या नहीं। तो इस पर उनका कहना था कि इसका जवाब देना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी इंडियन एयरफोर्स के दायरे में भारतीय सेना के पारंपरिक ताकत के फायदों को कम करके आंकने का काम किया है, और बाकी पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये तो मालूम होगा ही कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर्स भी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में मौजूद हैं, और इसीलिए इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस उम्मीद के साथ आई थी कि वे भारत के SU-30 फाइटर को डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कह सकते हैं कि अगर मीटियोर मिसाइल से इक्विप्ड राफेल फाइटर्स उस समय तैनात होते तो पाकिस्तानी एयरफोर्स इतने करीब आने के लिए भी 2 बार सोचती। और फिर चौथा सवाल उनसे ये पूछा गया कि अगर राफेल फाइटर्स होते तो क्या इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए ही बालाकोट पर स्ट्राइक कर सकते थे या नहीं। और इस पर पायलट्स का जवाब था हाँ, यानी कि राफेल फाइटर्स का इस्तेमाल करके हम इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए ही बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर सकते थे, जिससे हमारे पायलट को LOC के पार जाने का खतरा भी नहीं उठाना पड़ता। और अगर हमारे पास एग्जैक्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती तो राफेल फाइटर्स में स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके इस बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक वास्तविक स्ट्राइक की स्थिति एक रूपांतरण सैन्य योजना से काफी ज्यादा अलग होती है, क्योंकि उस स्थिति में हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर पायलट को फैसला लेना होता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा वीडियो फाइनली ख़त्म भी हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को ये कहना चाहता हूँ यार, अगर आपको कोई भी साउंड डिस्टर्बिंग आ रहा है तो उसको इग्नोर कर देना यार, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ नेपाल पर, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो इस साउंड डिस्टर्बिंग को इग्नोर करके वीडियो का पूरा मज़ा लेना यार। और आपको आज के लिए इस साउंड डिस्टर्बिंग को इग्नोर करना ही होगा, क्योंकि आप सभी को पता है यार बारिश मेरी वजह से नहीं हो रहा है यार। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर। तो देखिए यार, हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर MiG-21 के जगह पर अगर राफेल होता तो वो डिस्ट्रॉय होता या नहीं, वो पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो डिटेक्ट कर पाता या नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है यार, अगर MiG-21 हो या राफेल हो उसको डिटेक्ट कर सकते थे। अगर इतना ही फ़र्क होता है यार, राफेल में इतना फ़र्क है कि उसका टेक्नोलॉजी से वो एडवांस है और उसका स्पीड एडवांस है और सब कुछ में राफेल जो अभी के टाइम का आधुनिक हथियार है राफेल। लेकिन MiG-21 जो है वो पुराना टाइम का हथियार है।
और एक बात बता देना चाहता हूँ यार, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी एयरफोर्स कैसा है यार, पुराने ज़माने के MiG-21 ने उड़ा दिया पाकिस्तान का उतना एडवांस एयरक्राफ्ट। तो सोचिए यार भारतीय पायलट कितना साहसी है। और इस वीडियो में जैसे कहा है ना, अभिनंदन को ये ऑर्डर भी आ गया था कि आप पाकिस्तान के पार जा रहे हो, अपने ज़मीन पर आ जाओ, लेकिन अभिनंदन ने नहीं माना यार। देशभक्ति का जज्बा देखिए, दुश्मन को मारेंगे तो मारेंगे, मार के ही लौटेंगे। और अभिनंदन ने पाकिस्तान का उतना एडवांस एयरक्राफ्ट को भी उड़ा दिया। तो यार ये बात जो थी एक हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक प्राउड की बात थी। तो इस बात से आप प्राउड करते हो या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखिए यार, यही क्वेश्चन था कि राफेल के जो MiG-21 के जगह पर राफेल होता तो आखिर होता क्या। तो मेरा भी मानना यही है यार, राफेल भी होता तो डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन एक ही फ़ायदा होता, राफेल जो है वो थोड़ा एडवांस था और राफेल जो है वो इंडिया में बैठे बैठे ही पाकिस्तान में वार कर सकता था, लेकिन MiG-21 जो है उतना सक्षम नहीं था, लेकिन डिस्ट्रॉय हो जाता। दोनों में ही उतना अंतर नहीं है, यही अंतर है, राफेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और अभी का टाइम का, अभी का टेक्नोलॉजी का हाथ हथियार उसमें यूज किया गया है। और MiG-21 जो है वो पहले का ज़माना है, यही अंतर है, खास उतना अंतर नहीं है। और राफेल जो है उसको बड़ा खतरनाक लड़ाकू विमान भी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद। और आपका इस बात पर क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में।